नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीबी मंत्री का परकतर दिया है। मंत्री जी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, इसलिए ये खबर थोड़ी दिलचस्प भी है। ये मामला थोड़ा हैरान करने वाला भी है और मंत्री जी को लेकर लंबे वक्त से ये चर्चा चलती रही है कि मंत्री जी चिराग पासवान से भिड़ेंगे। मंत्री जी 2024 का लोकसभा चुनाव जमुई सीट से लड़ेंगे और मंत्री जी उसी इलाके से प्रभारी थे, जमुई के प्रभारी थे, जमुई जिले के प्रभारी थे और मंत्री जी से ये प्रभार छीन लिया गया है। और फिर ये सवाल है कि क्या मंत्री जी अब जमुई से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, चिराग पासवान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की हम बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, लेकिन अशोक चौधरी को 2 बार नीतीश कुमार का कोपभाजन बनना पड़ा है। पहली बार जब नीतीश कुमार ने उनको मोबाइल चलाने के लिए एक तरह से अपनी आंखों से हड़काया, और दूसरी बार नीतीश कुमार का कोपभाजन उनको बनना पड़ा है जब नीतीश कुमार ने जमुई जिले का प्रभार उनसे ले लिया है। जमुई जिले का प्रभार उनसे छीन लिया गया है या ले लिया गया है, उनको दूसरे जिले का प्रभारी बनाया गया है। तो एक जिले के प्रभारी से हटाकर दूसरे जिले का प्रभारी अगर अशोक चौधरी को बनाया गया तो बहुत हैरानी वाली खबर नहीं होती, बहुत बड़ी खबर नहीं होती। लेकिन जमुई में काफी एक्टिव थे, जमुई के प्रभारी थे और लंबे वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक चौधरी जमुई सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अशोक चौधरी जमुई से, दरभंगा से संजय झा, नीतीश के इन 2 करीबी मंत्रियों को लेकर चर्चा लंबे वक्त से चलती रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज परकतर दिया है। परकतर ये कतरना कहिए या उनका प्रभार ले लिया गया और उनको दूसरे जिले का प्रभारी बना दिया गया और नीतीश कुमार ने अपनी इस जमुई जिले की जिम्मेवारी अपने एक दूसरे करीबी मंत्री को दे दी है, जो उनके गृह जिले से आते हैं। श्रवण कुमार अब जमुई जिले के प्रभारी होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को जब जमुई जिले का प्रभारी बनाया गया था तभी से यह चर्चा तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार जमुई से क्या अशोक चौधरी को मैदान में उतारना चाहते हैं चिराग पासवान के खिलाफ, या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो भी कैंडिडेट होंगे उसके खिलाफ अशोक चौधरी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इसके साथ ही अब ये कयास, ये आसार भी कमजोर पकड़ने लगे हैं कि वाकई अशोक चौधरी जमुई से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल उनका प्रभार छीना गया, इसको लेकर एक दूसरी चर्चा भी है। एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ घंटे पहले अशोक चौधरी का। बिहार सरकार के मंत्री हैं और जमुई के सीओ को उन्होंने फटकार लगाई। जमुई के सीओ से भीड़ बैठे थे, उनकी क्लास लगा दी और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि यह भी फैक्टर है, ये भी मामला है जिसकी वजह से अशोक चौधरी खुद ही निपट गए हैं या अशोक चौधरी से जमुई जिले का प्रभार ले लिया गया है। उनको अब समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है और श्रवण कुमार अब जमुई जिले की कमान संभालेंगे। दरअसल सीओ को फटकार लगाई थी अशोक चौधरी ने। सीओ को कहा था कि आपके खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, और सीओ को बुलाया और डीएम से पूछा कि इन्हीं की शिकायत है ना। फिर अशोक चौधरी कहने लगे कि सरकार के पैसे से पेट नहीं भरता, जेल जाना है आपको, कितना दिन हो गया है जेल जाना चाहते हैं, इतनी शिकायत है आपकी। और अशोक चौधरी ने सीओ से कहा था कि सरकार जो तनख्वाह देती है उससे पेट आपको नहीं भरता, गलतफहमी में मत रहिए, गलत काम करिएगा एफआईआर भी करवाएंगे और गिरफ्तार कराकर जेल भी भेजेंगे, पब्लिक को परेशान मत कीजिए, ये लास्ट वार्निंग आपको दे रहे हैं। तो लास्ट वार्निंग सीओ को दी थी। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि चूंकि सीओ से भिड़ गए इसीलिए अशोक चौधरी का प्रभार बदला गया, उनको जमुई जिले के प्रभारी मंत्री से हटाकर उनको समस्तीपुर और सीतामढ़ी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। हो सकता है ये बात न हो, कोई दूसरी वजह हो, लेकिन अब अगर अशोक चौधरी
माफ कीजिएगा, जमुई के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, तो फिर ये बड़ा सवाल है कि क्या उनके जमुई से लोकसभा का चुनाव लड़ने की गुंजाइश खत्म हो गई है और अशोक चौधरी अब जमुई सीट से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये एक बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो गया है और इस सस्पेंस से पर्दा तब हटेगा जब अशोक चौधरी की तरफ से जमुई सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कोई बयान आएगा, जेडीयू की तरफ से कोई बयान आएगा, या फिर आगे बहुत वक्त लगना है जब सीटों को लेकर सब कुछ फाइनल हो जाए। फिलहाल सस्पेंस बरकरार रहेगा और लंबे वक्त से यह चर्चा चलती रही है कि नीतीश कुमार अपने 2 मंत्रियों को मैदान में उतारने जा रहे हैं, संजय झा को दरभंगा से, जमुई से अशोक चौधरी को, लेकिन अब इनके आशों पर शायद विराम लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।